हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ जो लूसेंट का विज्ञान, ठीक है, लूसेंट का जो समान विज्ञान है उसी का जो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, जो केमिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को फिजिक्स का 150 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दूँगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक केमिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 700 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोग को दोस्तों पार्ट वाइज करवाऊंगा, इसको छोटा छोटा पार्ट वाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंटोनी लवरिसियर को। ठीक है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 3 नंबर क्या कहा है? सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो आपको 3 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, पदार्थ की उस अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस की अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 5 नंबर, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण जो मिश्रण का नहीं है? तो आपको 5 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, इसकी संरचना का नियत होती है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बोला है, कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, पानी ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का एक यौगिक। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, हवा एक है, तो आपको 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। 8 नंबर देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपको डी, कार्बन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, देखिएगा 9 नंबर, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो आपको हो जाएगा कणार्द ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो आपको ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो 11 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, टीन हो जाएगा। पदार्थ का परमाणिक तो सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो आपको 13 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो आपको हो जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो आपको 15 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बी हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियर ऑन नहीं है? तो आपको 16 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आपको 18 का सही आंसर हो जाएगा, सी होगा, नेट आवेश के साथ एक उपकरणिक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं, जिस एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उससे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको बी हो जाएगा, प्रतिकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एंटी
पार्टिकल क्या है, तो 20 का सही आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी, किसने की थी, तो आपको की थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी, तो 22 का सही आंसर आपको होगा ए हो जाएगा, चैडविक ने, ठीक है। कौन वो साल्ट नाम का संबंध किस नाम से है, तो आपको 23 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, एस एन बोस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 24 का सही आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, एक परमाणु के नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है, तो 25 का सही आंसर डी होगा, ठीक है। एक तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, तो 26 का सही आंसर आपको होगा बी होगा, प्रोटॉन होगा। किस तत्व का सर्वाधिक अभिलाषिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको 27 का सही आंसर हो जाएगा डी होगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 28 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा, क्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है, तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी बी होगा, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयन की तुलना में अधिक है, तो 30 का सही आंसर बी होगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो 31 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 31 का सही आंसर ए हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं, 32, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण बाण पर अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो आपको 33 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, परमाणु नाभिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 हो तो होंगे, तो आपका सही आंसर 34 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ठीक है। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 35 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 36 नंबर, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपको 36 का सही आंसर होगा बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 37 का सही आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, 11 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग के द्रव्य प्रकृति पाई जाती है, तो आपको 38 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है, कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है, तो आपको होती है 4 प्रकार की, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 40 का सही आंसर होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती क्या कहलाती है, तो 41 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स डी होगा, ठीक है, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो आपको 42 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ही सही होगा, ठीक है, क्लियर। 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिक तथा समभारकों के संबंध में सही है, तो आपको 43 का सही आंसर होगा डी हो जाएगा इसमें से, ठीक है। 1 और न तो 1 न तो 2 ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
44 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो 44 का आंसर होगा फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों का अलग अलग संख्या। आगे बढ़ते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो 45 का आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा। एक जैसी परमाणुक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक साथी, ठीक है। आगे देखते हैं 46, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 46 का आंसर होगा फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है। आइसोटोप हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं, आइसोटोप्स की रासायनिक गुण क्या है? तो आपको 47 का सही आंसर होगा ए हो जाएगा, समान होने चाहिए, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समस्थानिक है। तो 48 का सही आंसर आपको होगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर, संभारकों में क्या होता है? संभारकों में क्या होता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाए समान बार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 50 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो 50 का सही आंसर होगा आपको 50 का सही आंसर सी हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। दो तत्वों का कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 51 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा, ठीक है। संभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52 नंबर देखते हैं, तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है? तो आपको 52 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 52 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। 18A8 40 और 20CA40, ठीक है। देखते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो आपको 53 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ठीक है। तत्व की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 54 नंबर देखते हैं, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। तो आपको 54 का सही आंसर होगा सी हो जाएगा, हेनरी बेकेरल, ठीक है। रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? तो आपको 55 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी होगा, क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। रेडियो मापी जाती है तो किससे? तो आपको गीगर मूलर काउंटर द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो आपको 57 का सही आंसर हो जाएगा शीशा हो जाएगा, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आपको 58 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी होगा, अल्फा बीटा गामा विकिरण, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो आपको 59 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी होगा, बीटा किरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 60 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो 60 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है, बीटा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो 61 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है, अल्फा गामा हो जाएगा, ठीक है, गामा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अल्फा बीटा गामा की वेदना शक्ति अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होता है? तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, ठीक है, गामा बीटा अल्फा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूनतम परागण शक्ति किरण कौन सी है? तो 63 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स 63 का ये हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 64 नंबर देखते हैं, अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में आपको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखते हैं। 65 नंबर देखते हैं, अल्फा आपको जगह पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको 65 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 66 नंबर देखते हैं, अल्फा में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो आपको 66 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स 66 का सही आंसर बी हो जाएगा, हीलियम के 1 परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 66 नंबर देखते हैं, रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरण क्या है? तो आपको 67 का सही आंसर होगा डी होगा, केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिएगा
गामा किरण किससे बनी होती है? गामा किरण किससे बनी होती है? तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। 69 का देखते हैं। 69 किसी नाभिकीय के गामा क्षय से क्या होता है? तो 69 का सेंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। न तो नाभिकीय की द्रव्यमान संख्या बढ़ती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो 70 का सही आंसर आपको होगा सी होगा। ठीक है, प्लूटोनियम। ठीक है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। तो आपको 71 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स, जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर तक कार्बन 33 निर्धारित में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो 72 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ए हो जाएगा, केवल C 14 हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं। 73 आपको हो जाएगा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है। तो 73 का आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपको सी हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का अथवा जीवन काल 70 दिन का है। तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो आपको 74 का सही आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, इस 140 दिन। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो आपको 75 का सही आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, 3200 वर्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 76 नंबर देखते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो आपको 76 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा, फास्फोरस 32 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 77 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 77 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार। ठीक है, आगे देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है तो क्योंकि उसे उत्सर्जित करता है। तो 78 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा, गामा किरण होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा 79 कुछ सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आपको 79 का सही आंसर हो जाएगा सी होगा, आपका 4 का ए होगा। 4 का आपको ए हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक हो जाएगा आपको नाभिकीय ईंधन। 1 का बी होगा, 1 का बी होगा। कैंसर कोबाल्ट का समस्थानिक हो जाएगा कैंसर से। ठीक है, उसी प्रकार आपको हो जाएगा 2 का सी होगा। आयोडीन का आपका समस्थानिक का आपको हो जाएगा गलनांक। ठीक है, उसी प्रकार 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, रेडियम का समस्थानिक आपको हो जाएगा द्वितीय कैंसर का उपचार। ठीक है, इसमें से आपका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो 80 का सही आंसर आपको हो जाएगा बी, विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 81 नंबर, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो 81 का सही आंसर आपको होगा फ्रेंड्स 81 का सही आंसर बी होगा। ठीक है, एक भारी परमाणु नाभिकीय उपखंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा कथन बोला है, नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिए गया है। तो इसमें से आपका सही आंसर 82 का होगा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अभिव्यक्त का कारण दोनों सही हैं और कारण अभिव्यक्त का उचित व्याख्या करता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर देखते हैं। 84 क्या कर रहा है, सॉरी, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो 84 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 85 नंबर देखते हैं। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो 85 का सही आंसर होगा आपको हो जाएगा लिटिल बॉय और फैट मैन था। ठीक है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो 86 का सही आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, प्लूटोनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपको 87 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, 2 हल्के न्यूक्लियर
लाए मिलकर एक भारी न्यूक्लियर बनाते हैं। ठीक है, 88 देखते हैं। 88 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो 88 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स बी होगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 89 का आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था कब। तो 90 का आपका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर का आपको आविष्कार किसने किया था। तो आपको एनरिको फर्मी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर देखिएगा, 92 एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। तो आपको 92 का सही आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक न्यूट्रॉन का अवशेषनिष्ठ बढ़ते हैं। 93 नंबर देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशेषित करता है। तो ठीक है, 93 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा, विखंडन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 95 नंबर देखते हैं, कल्पक्कम के फर्स्ट वीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतल प्रयोग में लाया जाता है। तो 95 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा द्रवित सोडियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशेष शोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको 96 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये होगा। ठीक है, बोरान हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक काम करता है। तो 97 का सही आंसर होगा सी हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा बी होगा, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 99 नंबर देखते हैं, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो आपको 99 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है। तो आपको 100 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी स्थानिक का एक ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 101, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो आपको 101 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, विमंदक की तरह। आगे देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों किस तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आपको 102 का आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, भारी पानी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 103 नंबर देखते हैं, आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो 103 का सही आंसर होगा 103 का ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से केवल 1 होगा। ठीक है, आपका आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 104 नंबर, NCl में यह बंध है। तो आपको 104 का सही आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, आयनिक हो जाएगा। 105 देखते हैं, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है या उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। तो आपको 105 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, संयोजकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 106 नंबर देखते हैं, बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांधकर रखता है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 106 क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।